नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 16 जनवरी 2022 शाम 4:30 पर ग्रहों के सेनापति मंगल, पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक मंगल अपनी वर्तमान वृश्चिक राशि को छोड़कर देवगुरु की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में गोचर कर चुके हैं। मंगल का एक राशि में गोचर लगभग 45 दिनों के लिए होता है, लेकिन इस बार मंगल का गोचर 16 जनवरी से 26 फरवरी तक लगभग 42 दिन का धनु राशि में रहेगा। इस गोचर की 3 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहली बात, मंगल को अंगारक योग से मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि वृश्चिक राशि में केतु का योग गोचर है और केतु के साथ मंगल का अंगारक योग बनने से मंगल के शुभ प्रभाव में कमी आ रही थी और अब मंगल उससे मुक्त हो चुके हैं। दूसरी बात, मंगल का गोचर देवगुरु की राशि धनु राशि में हो रहा है, तो मंगल की शक्ति, साहस और ऊर्जा के साथ देवगुरु का ज्ञान, बुद्धि और विवेक भी होगा। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मंगल और शुक्र की युति बन रही है और ये युति भी लगभग 42 दिन तक बनेगी, क्योंकि इसके बाद 26 फरवरी को मंगल मकर राशि में गोचर कर जाएंगे और 27 फरवरी को शुक्र भी मकर राशि में गोचर कर जाएंगे और एक बार फिर से 45 दिनों के लिए मंगल शुक्र की युति बन जाएगी। हालांकि मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं, लेकिन वहाँ पर शनि का भी गोचर रहेगा, तो शुक्र मंगल शनि की युति की चर्चा तो बाद में करेंगे। फिलहाल तो मैं आपको पहले ये समझाऊंगा कि मंगल शुक्र की युति का क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे जीवन पर। फिर विश्लेषण करेंगे कि मंगल के राशि परिवर्तन का कर्क राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और ख़ास करके उस स्थिति में जबकि मंगल के मित्र देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं मंगल और शुक्र की युति के प्रभाव के बारे में। वर्तमान समय में हर व्यक्ति हर प्रकार के सुखों का उपभोग करना चाहता है। शुक्र जातक को हर प्रकार के भौतिक सुख प्रदान करते हैं और मुख्य रूप से दाम्पत्य सुख के कारक होते हैं शुक्र। लेकिन जब तक व्यक्ति में मंगल की ऊर्जा और मंगल की उत्तेजना ना हो, तब तक दाम्पत्य सुख का पूर्ण आनंद व्यक्ति नहीं ले पाता है। अगर पुरुष की कुंडली में शुक्र मंगल की युति बने और शुक्र शुभ स्थिति में हो, तो उस पर साथ ही साथ अगर उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़े तो उसे स्त्री से विशेष सुख प्राप्त होता है। और ऐसे ही अगर महिला की कुंडली में शुक्र मंगल की युति बने और उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़े तो उस महिला को पुरुष से विशेष सुख प्राप्त होता है। यानी दाम्पत्य जीवन में सुखों की भरमार रहती है। लेकिन अगर शुक्र मंगल की इस युति पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो परिवार में तनाव की स्थितियां भी बनती हैं। शुक्र धन और वैभव के कारक हैं और मंगल उस धन ऐश्वर्य को पाने के लिए आवश्यक ऊर्जा, क्षमता और साहस के कारक हैं। यदि व्यक्ति में मंगल का साहस और ऊर्जा नहीं है तो वो धन कैसे अर्जित करेगा। शुभ और बलवान मंगल चिकित्सा, सर्जरी, गेम्स, स्पोर्ट्स, इन सब क्षेत्रों में ऊंचाइयों तक ले जाते हैं और शुक्र इन क्षेत्रों से धन और धन प्राप्ति के कारक बनते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग मेडिकल की डिग्री तो ले लेते हैं, लेकिन उससे धन का लाभ नहीं ले पाते, क्योंकि शुक्र का सपोर्ट नहीं मिलता। जब मंगल को शुक्र का साथ मिलता है तो घर में लक्ष्मी का आगमन होता है और व्यक्ति अपने परिश्रम और पुरुषार्थ, कार्य करने की असीम ऊर्जा के बल पर धन लक्ष्मी को वश में कर लेता है और उसके पास धन धान्य, भूमि, भवन, वाहन, मकान, ये सभी सुख सुविधाओं की कमी नहीं होती है।
लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि शुक्र और मंगल की युति कुंडली के किस भाव में बन रही है। आपके जन्म कुंडली में शुक्र या मंगल की क्या स्थिति है, आपके जीवन में शुक्र या मंगल की महादशा या अंतर्दशा तो नहीं चल रही है। ये सारे फैक्टर्स भी साथ साथ में देखने होते हैं और ये सारे बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। शुक्र सौंदर्य के कारक हैं। शुक्र व्यक्ति में शानो शौकत, साफ सफाई, सजने संवरने और चीज़ों को सजा कर रखने की प्रवृत्ति पैदा करते हैं। अब एक उदाहरण से आप इसको अच्छे से समझ लेंगे। एक ही तरह के दो मकान बनते हैं। एक मकान बहुत ही खूबसूरत लगता है, वेल डेकोरेटेड होता है, साफ सुथरा रहता है, उस घर में रखी हुई हर चीज़ साफ सुथरी और करीने से सजी हुई रहती है और ऐसे घर में प्रवेश करते ही एक असीम सुख आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि उस ग्रह में रहने वाले व्यक्ति का शुक्र बली है। दूसरी तरफ वैसा ही मकान है, लेकिन उसे देखते ही एक अजीब सी विरक्ति होती है, उसमें जाने का मन नहीं होता, क्योंकि उस घर में हर चीज कबाड़ की तरह फैली होती है, क्योंकि उस व्यक्ति का शुक्र कमजोर है या अशुभ है। तो मंगल आपको मकान तो दिला देंगे, धन तो दिला देंगे, लेकिन उसे सजाने संवारने का काम शुक्र करता है। तो इस तरह दुनिया की हर चीज आप पा सकें ये काम तो मंगल कर देंगे, लेकिन आप उसका उपभोग कर सकें, उसका आनंद ले सकें, इसके लिए शुक्र का सपोर्ट जरूरी है। और यही वजह है कि शुक्र और मंगल की जो युति है वो बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाली होती है। अब अगर मंगल और शुक्र की युति पर देवगुरु की दृष्टि पड़ जाए तो उत्तम लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाए तो बहुत ही उत्तम फल मिलता है। लेकिन अगर शुक्र और मंगल के साथ चंद्रमा भी आ जाएं, तीनों की युति बन जाए, तो जातक अत्यंत चंचल प्रवृत्ति का हो जाता है, पर स्त्री या पर पुरुष की ओर बहुत जल्द आकर्षित होता है। और अगर कहीं शनि, राहु या केतु की दृष्टि पड़ जाए तो अवैध संबंधों के कारण बदनामी भी झेलनी पड़ती है। तो इसलिए शुक्र और मंगल की युति बनने पर किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है और किस भाव में ये युति बन रही है, इसका भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर शुभ भाव में बने, शुभ ग्रहों की दृष्टि बने, तो इससे श्रेष्ठ कोई योग बनता ही नहीं है। आपको हर तरह का सुख, धन, वैभव सब कुछ आप अर्जित कर लेंगे। तो चलिए बात करते हैं कुंडली के विश्लेषण के बारे में। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। मंगल का गोचर आपकी कुंडली के छठे भाव में हो रहा है। एक आम धारणा है कि राहु, केतु, शनि और मंगल कुंडली के छठे, 8वें और 12वें भाव में खराब फल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मंगल शत्रुओं का विनाश करते हैं। राहु और केतु आकस्मिक रूप से आपको धन प्राप्त कराते हैं। केतु आपको हाइपर एक्टिव बना देते हैं, आपकी कार्य क्षमता को बढ़ा देते हैं। राहु आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देते हैं, आपकी पूर्वाभास क्षमता को बढ़ा देते हैं। तो मंगल का ये जो गोचर है ये छठे भाव में आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला होगा। मंगल शत्रुहंता कहे जाते हैं, तो मंगल आपके शत्रुओं का भी विनाश करेंगे, रोगों से भी आपको मुक्ति दिलाएंगे। कोर्ट कचहरी का कोई चक्कर होगा तो उससे भी आप सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि मंगल की दृष्टि कुंडली के 12वें भाव पर पड़ेगी और 12वें भाव से कोर्ट कचहरी का भी विचार किया जाता है, रोगों का विचार, अस्पताल का विचार किया जाता है। तो मंगल आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर से भी बचा के रखेंगे, विघ्न बाधाओं से भी बचाएंगे, स्वास्थ्य को ठीक रखेंगे और साथ ही साथ शत्रुओं का विनाश कर देंगे। अब यहाँ पर कुंडली का विश्लेषण करते समय केवल शुक्र और मंगल ही नहीं, बल्कि और भी जो सपोर्टिव प्लैनेट्स हैं, खास करके देवगुरु,
वो आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। देवगुरु छठे भाव के स्वामी हैं, अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो विपरीत राजयोग बन गया। पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि विपरीत राजयोग क्या होता है, और अगर कुंडली में विपरीत राजयोग बन जाए तो उसका क्या प्रभाव होता है। फिर बात करेंगे शुक्र और मंगल के प्रभाव के बारे में। पहले मैं आपको विपरीत राजयोग के बारे में समझाता हूँ कि विपरीत राजयोग बनता कैसे है। अगर कुंडली के छठे, आठवें और 12वें भाव के स्वामी छठे, आठवें या 12वें भाव में ही गोचर करें, छठा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव, इनके स्वामी 6, 8, 12 में किसी भी भाव में गोचर करें या स्वराशि में स्थित हों, और ये ग्रह केवल परस्पर ही युत या दृष्ट हों तो विपरीत राजयोग का निर्माण हो जाता है। विपरीत राजयोग अत्यंत श्रेष्ठ होता है, और जिस जातक की कुंडली में ये राजयोग बन जाता है उसे जीवन में यश, महान सफलता, कीर्ति, अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति, ये सब कुछ मिलता है। और ऐसा जातक अत्यंत धनवान होता है, यशस्वी होता है और अकूत संपत्ति का स्वामी होता है, और राजा के समान सुखों का भोग करता है। अब आप यहाँ देखिए कि अष्टम भाव के स्वामी है बुध, और बुध का गोचर अष्टम भाव में ही हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि बुध स्वराशि में है, उच्च के हैं, तो विपरीत राजयोग का निर्माण हो गया। और विपरीत राजयोग के निर्माण होने से ऐसे जातक को वह सब कुछ प्राप्त हो गया जो कि वो पाना चाहता था। अब मैं आपको बता दूं कि ये कुंडली है किसकी, तो ये कुंडली है सिने जगत के महानायक अमिताभ बच्चन जी की। और कहने की आवश्यकता नहीं है कि आपको सर्वविदित है कि विश्वविख्यात हैं अमिताभ जी, दुनिया उनकी दीवानी है, वो सेलिब्रिटी हैं, और धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुख सब कुछ उनके पास है। और ऐसे ही विपरीत राजयोग जो हैं वो क्रिकेट जगत के, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सचिन तेंदुलकर जी की कुंडली में बना है, नरगिस जी की कुंडली में, राज कपूर जी की कुंडली में, ऐश्वर्या जी की कुंडली में, लता जी की कुंडली में ऐसे विपरीत या राजयोग का निर्माण हुआ है। और यही राजयोग आपकी कुंडली में भी बन रहा है, भले ही शॉर्ट टाइम के लिए, थोड़े समय के लिए, लेकिन थोड़े समय के लिए भी बनने वाला ये राजयोग आपको बहुत ही श्रेष्ठ फल दे करके जाएगा। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि आपकी कुंडली में ये राजयोग कैसे बन रहा है और आपको इसका लाभ क्या होगा। तो बात करते हैं मंगल के छठे भाव में गोचर करने के बारे में। कुंडली का छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु, विघ्न, बाधाओं, इलीगल एक्टिविटीज़ और सोशल सर्विस का होता है। मंगल आपको फिजिकली बहुत ही स्ट्रांग बनाएंगे। फिजिकली आप इतने स्ट्रांग होंगे, इतने वेल बिल्ट होंगे कि शत्रु आपसे भयभीत होकर के भाग जाएंगे। आप अत्यंत साहसी होंगे और कभी कभी तो दुस्साहस भी कर जाएंगे और अपने लिए संकट भी मोल ले लेंगे। मंगल आपके अंदर क्विक डिसीजन की क्षमता डेवलप करेंगे और समाज सेवा में आपकी बहुत बड़ी रुचि होगी। दूसरों की मदद करेंगे आप, सोशल सर्विस की एक्टिविटीज़ में बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे और इससे आपको नाम और यश प्राप्त होगा। अपने परिवार, अपने कुटुंब का आप पूरा ख्याल रखेंगे। हेल्पिंग नेचर होगा आपका और आप अपनी भी तरक्की करेंगे और अपने परिवार की भी तरक्की करेंगे। मंगल अगर छठे भाव में हो तो सूर्य का गोचर कहीं भी हो हमेशा अच्छा फल देता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि देवगुरु भी विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। देवगुरु छठे भाव के स्वामी हैं। 9 का मतलब होता है धनु राशि और धनु राशि के स्वामी देवगुरु हैं। तो देवगुरु छठे भाव के स्वामी हैं, अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो विपरीत राजयोग बनाएंगे और देवगुरु भी अत्यंत श्रेष्ठ फल देंगे। तो अगर एक भी राजयोग बन जाए कुंडली में
तो बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाला होता है। आपकी कुंडली में तो 3-3 राजयोग बन रहे हैं। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप इसका लाभ ले पाते हैं या नहीं। देखिए, सूर्य और बुध बुधादित्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। शनि स्वराशि में है और केंद्र के भाव में है। शश महापुरुष का राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और देवगुरु विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। अब आपका एक प्रश्न ये भी होगा कि अगर 3-3 राजयोग बन रहे हैं तो फिर इसका लाभ क्यों नहीं मिलता है। इसके लिए आपको ये देखना होगा कि आपकी कुंडली में महादशा किसकी चल रही है। मंगल की, शुक्र की, गुरु की, सूर्य की, बुध या शनि, जिसकी भी चल रही हो महादशा, उसी के अनुसार आपको लाभ मिलेगा। और दूसरी बात, आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में, आप नेट से डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ आप देखिए अंश बल से ग्रहों की स्थिति क्या है। मंगल या शुक्र आपकी कुंडली में कमज़ोर तो नहीं है। अगर जन्म कुंडली में अंश बल से कमज़ोर होंगे तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में आपको उपाय करना होगा शुक्र का या मंगल का, या जो भी ग्रह हो उसका उपाय जरूर करेंगे, तभी आपको राजयोगों का लाभ मिल पाएगा। और यहाँ देखिए, सूर्य भी आपको अच्छा फल दे रहे हैं, देवगुरु भी अच्छा फल देंगे, मंगल और शुक्र भी बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देंगे। मंगल की दृष्टि विदेश भाव पर है और मंगल आपकी कुंडली के दशम भाव, कर्म भाव के स्वामी हैं, जहाँ पर मंगल दिग्बली होते हैं। तो ऐसी स्थिति में विदेश से तो आपको लाभ होगा ही, धन का लाभ होगा। और मंगल चूंकि संतान भाव के स्वामी हैं, शिक्षा के भाव के स्वामी हैं, देवगुरु नवम भाव के स्वामी हैं, जहाँ से हायर एजुकेशन का विचार किया जाता है, और मंगल की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है। तो अगर आप मेडिकल क्षेत्र में, आईटी सेक्टर में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो ये योग बहुत अच्छा है। आपकी हेल्प देवगुरु भी करेंगे, मंगल भी आपको सपोर्ट करेंगे और आप उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश जा सकते हैं। जहाँ तक आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन की बात है तो मंगल चूँकि चिकित्सा और सर्जरी के कारक होते हैं। अगर आप मेडिकल क्षेत्र में हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, सीएमओ हैं, सीएमएस हैं, फार्मासिस्ट हैं, नर्स या कंपाउंडर हैं, तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से लाभ होगा, राज्य की ओर से आपको धन प्राप्त होगा, साथ ही साथ आप अपने जॉब कैरियर में आगे बढ़ेंगे। अगर आप व्यापार व्यवसाय करते हैं, आपका खुद का कोई मेडिकल स्टोर है, नर्सिंग होम है, क्लिनिक है, पैथोलॉजी लैब है, आपको विशेष सफलता मिलेगी। मंगल सैन्य क्षेत्र का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, तो अगर आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेज में हैं, पुलिस विभाग में हैं, वहाँ भी आपको लाभ होगा। गेम्स और स्पोर्ट्स से आप जुड़े हुए हैं, वहाँ भी आप उच्च स्तर की सफलता तो अर्जित करेंगे ही, साथ ही साथ आप अगर गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में कोई व्यापार व्यवसाय करते हैं, खेल से संबंधित सामानों का क्रय विक्रय करते हैं, तो वहाँ भी आपको मंगल बहुत अधिक लाभ और सफलता दोनों ही दिलाएंगे। यहाँ एक चीज़ आपको मैं कहना चाहूँगा विशेष तौर से कि चूँकि मंगल पंचम भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव संतान का भाव होता है, अगर आप गर्भवती माता हैं तो आपको विशेष रूप से सावधान रहना होगा, चूँकि मंगल सर्जरी के, ब्लड के कारक होते हैं। तो अगर इस गोचर काल में संतान की प्राप्ति होती है तो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो ऑपरेशन के थ्रू संतान होगी। तो ऐसी स्थिति में आपको विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी और अपना विशेष ध्यान भी रखना पड़ेगा। मंगल अगर आपकी कुंडली में कमज़ोर हैं तो उसका उपाय कर लें, बजरंगबली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे बढ़कर के कोई उपाय नहीं है। सोमवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाकर के उनको दुग्ध का अर्पित करें, दुग्धाभिषेक करें, ये उपाय करेंगे तो आपको लाभ होगा। आइए शुक्र के बारे में बात कर लें, क्योंकि शुक्र जो हैं वो छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, लेकिन लाभ भाव के स्वामी हैं और आपके सुख भाव के स्वामी हैं। तो शुक्र का विशेष महत्व रहेगा इस गोचर काल में।
आइए शुक्र के बारे में बात करते हैं। शुक्र का गोचर मंगल के साथ छठे भाव में है और शुक्र भी छठे भाव में बहुत अच्छा फल देंगे आपको। केवल और केवल आपको इलीगल एक्टिविटीज़ से बचना होगा और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से सावधान रहना होगा। इसके अलावा शुक्र आपको हर तरह से लाभ देंगे। कोई भी ग्रह जिस भाव में गोचर करता है उस भाव से अधिक वहाँ पर प्रभाव डालता है जिस भाव पर उसकी दृष्टि पड़े या जिस भाव का वो स्वामी होता है। शुक्र आपके कुंडली के एकादश भाव लाभ भाव के स्वामी हैं और एकादश भाव में शुक्र अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं। आपको समृद्धि और संपन्नता प्रदान करेंगे। कई साधनों से धन का लाभ होगा, मल्टी सोर्स इनकम होगी और धन का भंडार दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा। शुक्र छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और शुक्र के प्रभाव से आपका शरीर निरोग रहेगा और आप स्वस्थ रहेंगे। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं और आपकी रुचि कला, संगीत, नृत्य, लेखन, गायन, वादन और अभिनय में हो सकती है और धन की प्राप्ति भी आपको कला के क्षेत्र से जुड़े कार्यों से होगी। जो जातक सुख सुविधा के साधनों का व्यापार व्यवसाय करते हैं उन जातकों को प्रबल धन का लाभ होगा। शुक्र सौंदर्य के कारक हैं। महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, ड्रेस डिज़ाइनिंग, रेडीमेड गारमेंट्स या फैशन डिजाइनिंग का कार्य अगर आप करते हैं तो प्रचुर मात्रा में आपको धन का लाभ होगा। ब्यूटिशियन हैं या ब्यूटी पार्लर चलाते हैं वहाँ से भी धन आएगा। महिलाओं को आभूषण अत्यंत प्रिय होते हैं। अगर आप स्वर्णकार हैं, जौहरी हैं, सोना चांदी, हीरे मोती जवाहरात का कार्य व्यवसाय करते हैं तो वहाँ भी आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। शुक्र के प्रभाव से आपके मित्र भी काफ़ी धनाढ्य होंगे, योग्य होंगे और उनकी हेल्प से आप जीवन में प्रगति करेंगे। महिलाओं के सहयोग से आपको धन का लाभ होगा। ससुराल भी आपकी धनाढ्य होगी और आपको लग्जरियस व्हीकल, 4 व्हीलर्स का सुख प्राप्त होगा। आलीशान भवन, संतान सुख और अन्य सभी सुखों को प्राप्ति होगी। शुक्र चतुर्थ भाव के भी स्वामी हैं। चतुर्थ भाव से सुखों का विचार किया जाता है, माता का विचार किया जाता है। तो शुक्र आपको हर तरह का भौतिक सुख प्रदान करेंगे क्योंकि शुक्र जो हैं बहुत ही अच्छी स्थिति में है। मंगल के प्रभाव से आप भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, जायदाद ये सब अर्जित करेंगे और शुक्र के प्रभाव से आप घर में सुख सुविधा के हर साधन उपलब्ध कर लेंगे। मकान आपका बहुत बड़ा होगा, बहुत शानदार होगा, वेल डेकोरेटेड होगा। भूमि या प्लाट भी आप खरीद सकते हैं, वाहन भी आप खरीद सकते हैं। क्योंकि शनि की दृष्टि आपकी कुंडली के लग्न भाव पर पड़ रही है तो वाहन का भी योग बनता है। तो कुल मिलाकर के शुक्र और मंगल दोनों ही आपको बहुत ही श्रेष्ठ लाभ देंगे। अब अगर शुक्र आपकी कुंडली में कमज़ोर हैं तो शुक्र का भी आप उपाय कर लें। माता लक्ष्मी की उपासना करें, महिलाओं का सम्मान करें, शुक्रवार के दिन श्वेत रंग के वस्त्र धारण करें, कन्याओं को खीर और मिष्ठान का भोजन कराएं। ये सब उपाय करेंगे तो आपको लाभ होगा। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा। सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।